पहला सवाल थोड़ा सा चुपता हुआ होगा, कान यहाँ से पकड़ो कान वहां से पकड़ो, तो बात एक ही है। सो मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल बराबर। आप पहले निकाह करेंगे फिर जाके रुखसती होगी। अगर आप कह रहे हैं कि क्या फर्क पड़ता है, कान यहाँ से पकड़े वहां से पकड़े। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दौर था तो उस दौर में तो इस्लामिक बैंकिंग होती ही नहीं थी। आप सल्लम के दौर में तो जहाज भी नहीं थे। 300 साल 200 साल पीछे भी चले जाते हैं तब भी इस्लामिक बैंकिंग नहीं थी। थोड़े पीछे चले जाएं तो बैंकिंग ही नहीं थी। आप सल्लम की किसी भी हदीस से ये साबित नहीं कि बैंकिंग हराम है। स्लैंग लैंग्वेज में बोलूं तो माए बाप है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि वो कन्वेंशन भी चला रहा है। तो स्टेट बैंक माशाल्लाह वो वाला बाप है जो खुद कन्वर्ट हो रहा है। तो कैप तो एक ही रखा हुआ है, इस्लामिक के लिए भी वही है और कन्वेंशन के लिए भी वही है। ज़ोहैब तुमने जो बात की ना इसमें कोई नई बात नहीं है। प्रोसेस के सही या गलत होने से हराम ही हलाल हो रही है चीज। मैं पहले शादी कर लेता हूँ और निकाह मैं अगले दिन कर लूंगा। जो आपके दिल में आए वो आप बताएं। नमाज पढ़ना और रोजा रखना गुनाह काम है। कुछ उलमा कहते हैं कि इस्लामिक बैंकिंग जायज है, कुछ उलमा कहते हैं कि इस्लामिक बैंकिंग जायज नहीं है। अब इख्तिलाफ आइम्मा बाइस रहमत है। इस्लामिक बैंकिंग कर रहे हैं 100% सही है या नहीं। 100% तुम सही मुसलमान हो और 100% इस्लाम को सही फॉलो कर रहे हो। इस्लामिक बैंकिंग भी प्रॉफिट दे रहा है और कन्वेंशनल बैंकिंग भी प्रॉफिट दे रहा है। उस दौर में यहूदी भी यही सवाल किया करते थे। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, अगेन हाजिर हैं आपकी खिदमत में अजीम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से। और आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, फाउंडर और मेंटोर हैं अजीम पाकिस्तान के, जो हमारे साथ लास्ट पॉडकास्ट में भी मौजूद थे और जिनसे हमने बात करी थी सेल्स के ऊपर। और अल्हम्दुलिल्लाह वो सेल्स पे जो हमने बात की थी वो वीडियोस बहुत देखी गई है। और आज हम जिस पे बात करेंगे, जिस टॉपिक के ऊपर, वो टॉपिक है इस्लामिक बैंकिंग का। चलिए आइए बात करते हैं इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर शान साहब से। अस्सलाम वालेकुम शान सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम ज़ोहैब, बहुत थैंक्स। लास्ट जिस टॉपिक पे बात की थी वो टॉपिक भी मेरे बड़े दिल के करीब था और आज भी जिस टॉपिक पे तुमने रखा है पॉडकास्ट, वो टॉपिक भी मेरे दिल के जो है वो बहुत ज़्यादा करीब है। सर इस्लामिक बैंकिंग पे आज हम बात बिल्कुल करेंगे। और पहले मुझे ये बताएं, लास्ट हमने सेल्स पे बात करी थी, उसका फीडबैक कैसा आया? वो कैसा? अमेजिंग फीडबैक, पीपल वर वेरी हैप्पी क्योंकि हमारे अच्छे सेल्स ट्रेनर्स मौजूद नहीं है जो लोगों को सेल्स की बेसिक बताएं। सो अल्हम्दुलिल्लाह लोग बहुत खुश थे। द एनर्जी यू हैव इन द सेशन, लोगों ने उसकी बड़ी तारीफ की। सो इट वाज अमेजिंग। तो अजीम पाकिस्तान का जो प्लेटफॉर्म है, इससे आगे हमें और फ्यूचर में और इसी तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी या? इंशाल्लाह हम रेगुलर वीडियो बनाएंगे यूथ की डेवलपमेंट के लिए, चीज़ों के लिए इंशाल्लाह हम जो है वीडियोस बनाते रहेंगे। आज हम बात करें इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर, तो आप तैयार हैं? क्योंकि सवालात जो है बड़े मुश्किल और इस किस्म के आएंगे। ज़ोहैब इस्लामिक बैंकिंग में तुमसे कहा कि मेरे दिल के करीब है, तो तैयार किया। पिछले 18-19 सालों से जो है ना, वो सिर्फ अगर सबसे ज़्यादा किसी बारे में मैंने बात की होगी तो वो इस्लामिक बैंकिंग के बारे में ही मैंने शायद बात की होगी। तो पहला सवाल थोड़ा सा चुपता हुआ होगा, ये सवाल तो उतना होता है, तो मैं सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करूंगा। कस्टमर बहुत सवाल करते हैं कि सवाल कान यहाँ से पकड़ो कान वहां से पकड़ो, तो बात एक ही है। ज़ोहैब तुमने कहा कि कान यहाँ से पकड़े और वहां से पकड़े, बात बराबर है। सो मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल बराबर है। लेकिन किन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए जिनके लिए खड़े होकर पानी पीना और बैठ के पानी पीना सेम है। उन लोगों के लिए जिनके लिए एक सांस में पानी पीना और 3 सांस में पानी पीना बराबर है। उनके लिए जो समझते हैं कि खाना बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाया जाए या खाना बिस्मिल्लाह पढ़ के खाया जाए, उनके लिए ये बात बिल्कुल सेम है। अगर फिर उसके बाद अगर वो ये समझते हैं कि कान यहाँ से पकड़े और वहाँ से पकड़े, तो बात उनके लिए बिल्कुल बराबर है। वरना अदरवाइज हम मुस्लिम्स हैं और हमारा जो अमल से पहले भी चीज़ आती है वो नीयत आती है और वो बिलीफ सिस्टम आता है। तो जो लोग ये कहते हैं कि बात बराबर, तो बात बिल्कुल भी बराबर नहीं है। कि जिस तरह बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना शुरू करने में और बगैर बिस्मिल्लाह के शुरू करने में फ़र्क है, इसी तरह कान यहाँ से पकड़ने में और वहाँ से पकड़ने में भी फ़र्क है। देखो हमने ये चीज़ देखनी है, बीइंग अ मुस्लिम हमारा बिलीव इस बात पर है कि एक अल्लाह का हुक्म क्या है और दूसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कान यहाँ से पकड़ो तो यहाँ से पकड़ना ठीक है, और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कान यहाँ से पकड़ो सो यहाँ से पकड़ना ठीक है। तो हमने अपनी अकल यूज़ नहीं करनी, हमने यहाँ पे अपनी लॉजिक यूज़ नहीं करनी। जैसा दीन हमें बताता है, जैसा इस्लाम हमें बताता है, हमने वैसा करना। बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं जो बज़ाहिर दिखती है एक जैसी हैं, ठीक, पर उनके रिजल्ट जो है वो डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे हम देखना कि अल्लाह ताला का हुक्म क्या है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या है। सो कान यहाँ से पकड़ने में और वहाँ से पकड़ने में बिल्कुल फ़र्क है। लेकिन शान आप ने बात की ठीक है, बट जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दौर था तो उस दौर में तो इस्लामिक बैंकिंग होती ही नहीं थी, तो आप फिर ये कैसे कह रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इस्लामिक बैंकिंग नहीं थी? बिल्कुल सही बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो जहाज़ भी नहीं थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो
हेलीकॉप्टर्स भी नहीं थे, आप के दौर में तो गाड़ियाँ भी नहीं थी। और आज जो मैं और तुम पॉडकास्ट कर रहे हैं, ऐसी शायद कोई पॉडकास्ट या रिकॉर्डिंग भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं थी। सो क्या जो चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं थी और अगर वो आज हैं, तो क्या वो सब गलत हैं? अच्छा शान, वो सब चीजें गलत तो नहीं है, बट हम क्योंकि इसको किस तरीके से रिलेट करेंगे, क्योंकि आपने बोला गाड़ियां नहीं थी, सवारियां नहीं थी, हेलीकॉप्टर नहीं थे, लेकिन मुझे समझ थोड़ा कनेक्ट नहीं हो रहा है ये। जरा इसको सही तरीके से एक्सप्लेन करें, मैं नहीं समझ पाया। व्यूअर्स थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि हम व्यूअर्स समझ सकें इसको। जोएब, तुमने कहा ना कि आप के दौर में हेलीकॉप्टर नहीं थे, जहाज नहीं थे, और आज वो सारी चीज़ें हैं। सो मुझे ये बताओ कि आज अगर जहाज और हेलीकॉप्टर हैं, सो क्या उनका इस्तेमाल हलाल है या हराम है? नहीं, उसका इस्तेमाल तो डेफिनेटली हलाल ही है, हराम तो नहीं है। सो इसका इस्तेमाल क्यों हलाल है? ये तो चीज़ आप के दौर में नहीं थी। सो आज इसका इस्तेमाल, तुम्हें अगर खुद को कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो और वो आप के दौर में नहीं थी, तो तुम्हें लगता है वो हलाल है, तो वो चीज़ें क्यों हलाल थी? अगर ये सारी चीज़ें आप के दौर में नहीं थी, सो ये क्यों हलाल थी? इनका मुझे जवाब दोगे? अच्छा, ये जिन चीजों की आप बात कर रहे हैं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी हलाल ही थी, तो आज भी हलाल ही है। तो देखो जोहेब, उस दौर में तो ये चीज़ें नहीं थी ना, सही। जब आप इन गाड़ियों को, जहाज को और ऐसी कोई भी जदीद चीज़ जैसा मोबाइल फोन्स हैं, सो उल्मा जो है वो मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल को हराम करार नहीं देते। वो कहते हैं अगर आज के दौर में आप मोबाइल फ़ोन का गलत इस्तेमाल करेंगे, गलत चीज़ों के लिए इस्तेमाल करेंगे, सो वो चीज़ हराम हो जाएगी, और अगर उन चीज़ों का आप सही इस्तेमाल करेंगे, सो वो हलाल हो जाएगी। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में गाड़ी नहीं थी और आज गाड़ी आ गई। अगर आज कोई शख्स गाड़ी को गलत काम के लिए इस्तेमाल करे, शराब की सप्लाई के लिए करे, स्मगलिंग के लिए यूज़ करे, तो उस गाड़ी का इस्तेमाल जो है वो गुनाह का बाइस बनेगा। पर अगर उसको अच्छे कामों के लिए यूज़ करे, तो उसका इस्तेमाल जो है वो बाइस से सवाब बनेगा। सो द सेम विद इस्लामिक बैंकिंग आप के दौर में नहीं थी, क्योंकि उस दौर की माशियात जो थी, उस दौर की जो माशियात थी वो आज वाली नहीं है। तो ये आज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो इस्लामिक बैंकिंग जो है वो आई है। अच्छा ठीक है शान साहब, लेकिन मुझे बताएं कि अगर हम 300 साल 200 साल पीछे भी चले जाते हैं, तब भी इस्लामिक बैंकिंग नहीं थी, तो ये अचानक से इस्लामिक बैंकिंग आना, ये इस तरह सा बयान करें सर। तुमने कहा ना 200-300 साल पहले जो है इस्लामिक बैंकिंग नहीं थी, पर उससे आप थोड़े पीछे चले जाएं तो बैंकिंग ही नहीं थी। तो जब बैंकिंग ही नहीं थी, तो फिर उसका हलाल और हराम होने का तस्वुर ही नहीं हुआ ये कि आज से कई सौ साल पहले बैंकिंग आई, और जब बैंकिंग आई तो बैंकिंग इटसेल्फ हराम चीज़ नहीं थी। अगर आप वसल्लम के दौर में बैंकिंग नहीं थी, सो हलाल और हराम का तस्वुर भी नहीं था। जब बैंकिंग आई और बैंकिंग को उलमाओं ने हलाल हराम करार दिया, जब बैंकिंग आई और उलमाए कराम ने उसे हराम करार दिया, तो नॉट द रीज़न कि बैंकिंग थी इसलिए हराम थी, बल्कि इस बैंकिंग के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स थे, जो मोड ऑफ ट्रांजैक्शंस यूज हो रहे थे, वो मोड ऑफ ट्रांजैक्शंस जो है वो नॉन शरिया कंप्लाइंट थे, जिसकी शरीयत हमें अलाउ नहीं करती थी। क्योंकि जो बैंकिंग आई, वो बैंकिंग जो बेस थी वो सूद पे बेस थी, वो गरर पे बेस थी, वो जुए पे बेस थी, वो क़िमार पे बेस थी। तो वो जो बैंकिंग आई, तो वो इन चीज़ों पे बेस थी, जिसकी वजह से उलमा ने बैंकिंग को जो है वो हराम करार दिया। सो जब ये बहुत चीज़ हमारे दरमियान पेनिट्रेट करके, तो उलमाओं ने इस पर अपना सर जोड़े बैठे काम किया, और उन्होंने वो वजूहात ढूंढी कि जिनकी वजह से बैंकिंग को हराम करार दिया गया था। फिर जो इस्लामिक बैंकिंग लाए, तो ये कोई जिद्दत नहीं है, बल्कि बैंकिंग के अंदर वो तमाम इंग्रेडिएंट्स जिसकी वजह से बैंकिंग हराम होती है, उन इंग्रेडिएंट्स को निकाल दिया। तो जिन इंग्रेडिएंट्स की वजह से वो हराम थी, अगर उन इंग्रेडिएंट्स को निकाल दिया जाए, तो फिर वो बैंकिंग जो है वो हलाल हो गई। अच्छा, अगर आप इसको कोई एग्जाम्पल देके हमें समझाना चाहें। जोए, बहुत अच्छी बात की कि हम इसको एग्जाम्पल लेके समझाएं। इसकी मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ। मैं ब्रांड के नाम नहीं लूँगा, मैं पाकिस्तान में रहा, मैं पाकिस्तान से बाहर घूमा बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे जिनके हम पाकिस्तान में बर्गर्स खाते हैं, ब्रोस्ट खाते हैं, जिंगर खाते हैं, बट वो हलाल होते हैं। जब उसी ब्रांड्स के हम बर्गर जिंगर पाकिस्तान से बाहर जाके खाते हैं, सो कई दफ़ा वो बर्गर्स जो है वो हराम होते हैं। लाइक आई वेंट टू टर्की, वहाँ हमने बर्गर देखा, सो वहाँ पे हैम बर्गर था। सो हैम बर्गर जो है वो हराम है, क्योंकि वो सूअर के गोश्त से वो बर्गर बना। सो ऑब्वियसली वो बर्गर हराम था, बर्गर इटसेल्फ हराम नहीं है। अगर बर्गर के अंदर आपने गोश्त जो इस्तेमाल किया, वो हलाल जानवर का गोश्त इस्तेमाल किया, ज़बी जानवर का गोश्त इस्तेमाल किया, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के जिस गोश्त को आपने इस्तेमाल किया, तो वो गोश्त अगर हलाल था, सो बर्गर हलाल हो गया। लेकिन अगर उसी बर्गर के अंदर आप हराम गोश्त यूज़ कर देंगे, एक ऐसे जानवर का गोश्त इस्तेमाल करें कि जो खाना जायज़ नहीं है, सो वो बर्गर हराम हो जाता है।
सो इट मीन्स कि बर्गर इटसेल्फ हलाल या हराम नहीं है। बर्गर के अंदर आप इंग्रेडिएंट्स, जो गोश्त यूज़ कर रहे हैं, जो ऑयल यूज़ कर रहे हैं, अगर वो हलाल है सो वो बर्गर हलाल है। अगर आप उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं वो इंग्रेडिएंट्स जो है वो हलाल नहीं है, सो फिर वो बर्गर भी जो है वो हराम हो जाएगा। द सेम इज विद बैंकिंग, कि अगर आप उस बैंकिंग के अंदर जो आप ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो वो ट्रांजेक्शन्स शरिया कंप्लाइंट हैं, सो ट्रांजेक्शन हलाल है। मैं मिसाल दूँ ना, कराची वाले बिरयानी बड़े शौक से खाते हैं। अब अगर उस बिरयानी के अंदर जो है मैं चिकन की जगह किसी ऐसे जानवर का गोश्त इस्तेमाल कर दूं कि जो गोश्त ही हलाल नहीं है, तो क्या बिरयानी हलाल हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। तो इट मीन्स कि बिरयानी हलाल या हराम नहीं है। बिरयानी के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं और उसको जिस तरीके से बनाया गया, अगर वो शरिया कंप्लाइंट है तो बिरयानी हलाल है। और उसी चीज़ को बनाने में, लाइक बच्चे चॉकलेट्स खाते हैं और बहुत सारे चॉकलेट्स ऐसे हैं जिसके हम इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हैं पाकिस्तान से बाहर जाते हैं कि उसके अंदर कोई ऐसे इंग्रेडिएंट्स तो यूज़ नहीं किए गए, ऐसे ऑयल तो यूज़ नहीं किए गए कि जिसकी वजह से वो चॉकलेट जो है बच्चों के लिए खाना हलाल ना हो। सो जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो चीज़ को हलाल या हराम जो है वो बनाती है, जो प्रोसेस है वो चीज़ों को हलाल या हराम बनाता। लाइक मैं एक और एग्जाम्पल, जो गाय है, बकरा है, ये जानवर हलाल है ना। सो जो बर्गर है, जो बकरा है, जो गाय है, वो हलाल जानवर है कि नहीं है? हलाल है। हलाल है। लेकिन अब मैं अगर उस गाय को और उस बकरे को बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहे बगैर ज़बह कर दूं और हराम हो जाएगी ना। सो इट मीन्स कि बकरा हलाल तब है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है। इस्लाम ने ना किसी चीज़ को बिल्कुल ओपन नहीं छोड़ा, उसने टर्म्स एंड कंडीशंस लगा दिए। सही कि आप अगर बकरे को बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के ज़बह करेंगे तो वो बकरा हलाल है। लेकिन सामने दूसरी तरफ एक टर्म कंडीशन और भी लगा दी कि अगर आप सुअर को बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के ज़बह करेंगे वो फिर भी हलाल। तो हमने हर चीज़ में टर्म्स एंड कंडीशंस देख रहे हैं। तो इस्लाम ने कहीं पे भी बैंकिंग को हराम करार नहीं दिया। सही है, आप समझ, किसी भी हदीस से ये साबित नहीं कि बैंकिंग हराम है। तो फिर ये पता चलता है कि उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं, हमने उस इंग्रेडिएंट्स को जाके चेक करना है कि आइदर वो इंग्रेडिएंट्स, वो प्रोसेस, वो जो सिस्टम अडॉप्ट किया जा रहा है, क्या वो सिस्टम और प्रोसेस वो शरिया कंप्लाइंट है कि नहीं है। चले, हाँ, आपने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और ये बात समझ में भी आती है जो आपने अभी इसको, जिस तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन किया है। लेकिन एक चीज मैं यहाँ बोलना चाहूंगा कि स्टेट बैंक एक रेगुलेटर है सारे बैंकों का। तो स्टेट बैंक जो है वो तो इस्लामिक बैंकिंग को भी देख रहा है, कन्वेंशन को भी देख रहा है। अगर मैं इसको स्लैंग लैंग्वेज में बोलूँ तो माए बाप है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि वो कन्वेंशन भी चला रहा है और इस्लामिक भी चला रहा है? मैं तुम्हें इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि सपोज कर लो एक बाप है, तुमने चूंकि माई बाप कहा है स्टेट बैंक को, सो स्टेट बैंक इज अ रेगुलेटर ना। तो इसी तरह एग्जांपल देता हूँ, एक बाप है और वो बाप खुद लिबरल है, लादीन है, उसका कोई मजहब नहीं है, उसके दो बेटे हैं। तो वो अपने बेटों को कहता है जी मैं तो लादीन हूँ, मैं तो लिबरल हूँ, तुम लोगों की जो मर्जी है तुम उस पर चलो। सो एक बेटा जो है वो हिंदुइज्म को अडॉप्ट कर लेता है या क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर लेता है, और जो दूसरा बेटा है वो इस्लाम को अडॉप्ट कर लेता है। सो एक बेटा जो क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट करता है और एक बेटा जो मुसलमान को अडॉप्ट करता है, तो आप क्या कहोगे मुसलमान वाले बेटों को कि तुम्हारा बाप तो मुसलमान नहीं तो तुम भी मुसलमान नहीं हुए? ऐसा होगा क्या? नो, क्योंकि ये बेटा इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहा है, ये इस्लामी अकायद को फॉलो कर रहा है, इस्लामिक प्रैक्टिसेस को अपनी ज़िंदगी में अपना रहा है। सो ये बेटा जो है ये मुसलमान होगा, और जो दूसरा बेटा नॉन मुस्लिम्स की चीज़ों को अडॉप्ट कर रहा है, नॉन मुस्लिम के कल्चर को अडॉप्ट कर रहा है, प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर रहा है, उनके अकीदे को अडॉप्ट कर रहा है, तो वो बेटा नॉन मुस्लिम होगा। सेम विद अस कि स्टेट बैंक एक रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो कन्वेंशनल बैंकिंग के लिए अलग हैं, और जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर इस्लामिक बैंकिंग है वो बहुत डिफरेंट है। बल्कि मैं यहाँ पे कहूँगा कि इस वक्त स्टेट बैंक माशाल्लाह वो वाला बाप है जो खुद कन्वर्ट हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये तय हो गया कि इंशाल्लाह अगले आने वाले 2-3 सालों में पाकिस्तान के तमाम बैंक जो हैं वो शरिया कंप्लाइंट होंगे, और स्टेट बैंक खुद भी जो है वो भरपूर जो है वो इस्लामिक बैंकिंग के लिए काम कर रहा है। और इसकी एग्जाम्पल और मैं अगर तुम्हें बताऊँ कि मेरा अगर एक सुपर स्टोर है और मैं उस सुपर स्टोर में मैं बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करता हूँ, लेकिन उस प्रोडक्ट्स के अंदर मेरी बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो नॉन शरिया कंप्लाइंट है। सो अगर मैं नॉन शरिया कंप्लाइंट्स प्रोडक्ट को जब बेचूंगा तो मुझे उसका गुनाह मिलेगा और वो प्रोडक्ट्स हराम होंगी, लेकिन और उससे जो इनकम होगी वो इनकम भी मेरी जो है हराम होगी। पर मैं अपनी उसी शॉप में अगर मैं रूह अफ़ज़ा बेच रहा हूँ, उसी शॉप में मैं गन्ने का जूस बेच रहा हूँ और मैं शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, सो मेरे लिए उस प्रोडक्ट का बेचना, उस प्रोडक्ट से जो मेरी इनकम होती है वो बिल्कुल जायज़ होगी। और एक शख्स है उसके दो कारोबार हैं, एक कारोबार से वो हराम इनकम कमाता है, सो वो वाली इनकम हराम है, और अगर वही शख्स दूसरा कारोबार करता है और उससे जो इनकम आ रही है वो इनकम हलाल है, तो वो ऑब्वियसली हलाल है। सो द सेम विद इस्लामिक बैंकिंग के ज़रूर स्टेट बैंक एक हमारा सुपर स्टेट बैंक जो एक रेगुलेटरी इदारा हमारे ऊपर ज़रूर है, पर स्टेट बैंक ने इस्लामिक बैंकिंग के लिए जितने रूल्स रेगुलेशंस कंप्लाइंस बनाई वो उलमा के ज़ेरे निगरानी है और वो शरिया कंप्लाइंट है। सो इस तरह सारे इस्लामिक बैंक भी जो हैं
वो बिल्कुल हलाल होते हैं। अच्छा शान साहब, आपने ये बात कही कि जो एग्जिस्टिंग एक्सप्लेन किया वो समझ में तो आया, बट स्टेट बैंक ने तो कैबोर तो एक ही रखा हुआ है, इस्लामिक के लिए भी वही है और कन्वेंशनल के लिए भी वही है। जुहैब, तुमने जो बात की ना, इसमें कोई नई बात नहीं है। मैं इस बात को पिछले 18 सालों से 20 सालों से सुनता रहा हूँ कि भाई आप अगर जब हम ये क्लेम करते हैं कि स्टेट बैंक के रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे लिए अलग हैं और कन्वेंशनल के लिए अलग है, पर काइबोर तो दोनों के लिए यूज हो रहा है। सो मैं तुमसे भी ये पूछता हूँ और लोगों से भी पूछता हूँ, व्हाट इज काइबोर? काइबोर क्या है? कैबोर बेसिकली एक ऑफरिंग रेट होता है जो कि काइबोर इज ऑफरिंग रेट, कराची इंटर बैंक ऑफर रेट। सो एक शख्स है, उसकी एक शॉप है और उस शॉप में उसने वाइन भी रखी हुई है और उस शॉप में उसने कोई दूसरा ड्रिंक भी रखा हुआ है, सही है। और वो ये कहता है कि अगर मैं वाइन बेचूंगा तो इस वाइन पे भी मैं 100 रुपये कमाऊंगा, और जो मैं ये हलाल ड्रिंक है इसको भी बेचूंगा तो मैं इस पे भी 100 रुपये कमाऊंगा। एक काइबोर से बेंच मार्क। सो इसी तरह मेरी एक शॉप है और मैंने एक बेंच मार्क सेट कर दिया कि भाई मैं हराम जूस बेचूं या मैं हलाल जूस बेचूं, मैं कमाऊंगा दोनों पे 100 रुपये। सो क्या इस 100 रुपये कमाने की वजह से क्या मेरा हलाल ड्रिंक जो है हराम हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा बताओ? नहीं होगा, क्योंकि ड्रिंक इज हलाल। द सेम इज काइबोर का अगर कन्वेंशनल बैंक है वो किसी को जो कर्ज दे रहा है, जो सूद पर कर्ज दे रहा है, वो उसमें 12% मुनाफा, 12% सूद ले रहा है। अगर कोई सूदी बैंक किसी को सूद दे रहा है और वो उसमें 12% मुनाफा कमा रहा है, और एक इस्लामिक बैंक जो है वो किसी को अपनी गाड़ी बेच रहा है, घर बेच रहा है, जो कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, तो वो कहता है जी मैं भी इस प्रोडक्ट पे जो मुनाफा कमाऊंगा, सूद नहीं लूंगा बल्कि मैं जो मुनाफा कमाऊंगा तो मैं भी 12% कमाऊंगा। तो भाई मैं जो चीज़ बेच रहा हूँ उस चीज़ से मैं मुनाफा कमा रहा हूँ और वो जो कर्ज दे रहा है उस पर वो कमा रहा है। सो हमारे बैंक हमारे ज़रूर सेम है, हमारा प्रॉफिट ज़रूर सेम है, पर हमारा कमाने का अंदाज जो है और वो प्रोसेस जो है वो मुख्तलिफ हो गया है। तो मैं जितनी बात आपकी समझा हूँ, मेरे जो समझ में आया ये है कि आप प्रोसेस की बात कर रहे हैं कि प्रोसेस के सही या गलत होने से हराम या हलाल हो रही है चीज़। देखो जो है प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये आप ये सिर्फ ना देखें कि वो इतना कमा रहा है मैं भी इतना कमा रहा हूँ तो ये हलाल है ये भी हराम है। कि अगर उसने 100 रुपये मुनाफा रख लिया शराब की बोतल पे और 100 रुपये मैंने पानी की बोतल पे मुनाफा रख लिया तो मेरा पानी हराम हो गया। प्रोसेस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, और प्रोसेस में भी उनका स्टेप्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट होना बड़ा ज़रूरी है। मैं बड़ी हार्श बात करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे ये कहूँ कि अगर एक शख्स है वो कहे यार मैं पहले शादी कर लेता हूँ और निकाह मैं अगले दिन कर लूँगा, सो क्या उसके बाद जो प्रोसेस होगा वो जायज़ होगा ना जायज़ होगा ना? तो इस्लाम में प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उस प्रोसेस की टाइमिंग इटसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट कि आप पहले निकाह करेंगे फिर जाके रुखसती होगी। अगर आप कह नहीं कि क्या फ़र्क पड़ता है, कान यहाँ से पकड़े वहाँ से पकड़े, बात तो एक ही है, लड़का लड़की तो राज़ी है, ऐसा नहीं होता। इस्लाम ने कुछ पैरामीटर्स बताए, इस्लाम ने हमें बताया कि हमें चलना कैसे। मैं अमूमन एक सवाल करता हूँ, मुझे ये बताओ कि जो रोज़ा रखना ये सवाब का काम है गुनाह का काम है? नमाज पढ़ना सवाब का काम है गुनाह का काम है? और अगर मैं तुम्हें साबित कर दूं कि नमाज पढ़ना और रोज़ा रखना गुनाह का काम है, बोलो कैसी जी बात कर रहे हो? तो बिल्कुल अजीब सी बात कर दी। मैं अजीब सी बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हें इसको एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। मैं इस्लाम में रोज़े हैं और 29 का चांद निकल आया, ठीक है, और 30 रोज़े नहीं हुए, और कोई शख्स आया वो कहे जी मुझे तो बहुत शौक है रोज़े रखने का, सो मैं 30 रोज़े पूरे रखूँगा, और वो ईद वाले दिन भी रोज़ा रख ले, सो क्या उसे उस ईद वाले दिन रोज़ा रखने का सवाब मिलेगा? नहीं, बिल्कुल सवाब नहीं मिलेगा, और जो ईद वाले दिन रोजा रखेगा मेरे ख्याल से उसको शैतान से तजवीज़ दी गई है। ज़ुहैब देखो तुमने ना मेरी बात को खुद इंडोर्स कर दिया कि अगर कोई ईद वाले दिन रोज़ा रखेगा, और तुमने उसको आगे डिफाइन भी कर दिया कि उसकी तजवीज़ दी गई है कि वो शैतान है। कि मुसलमान ईद वाले तो रोज़ा रखना इट्स सेल्फ हलाल काम है, सवाब का काम है, अजर का काम है। नहीं इतना अजर है कि अल्लाह ताला कहता है इसका अजर मैं दूंगा। पर अगर जब वही शख्स ईद वाले दिन रोज़ा रख रहा है तो उसको अजर की जगह क्या मिल रहा है? गुनाह मिल रहा है, पकड़ हो रही है, उसे शैतान का जा रहा है। तो अल्लाह ताला ये कहता है कि देखो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा हुक्म क्या था, उस दिन के लिए मेरा हुक्म ये था कि आज रोज़ा नहीं रखना। सो इसी तरह कोई फजर की नमाज में उठ जाओगे, मैंने इतनी मेहनत की और मैं 2 रकअत फ़र्ज़ की का 4 रकअत फ़र्ज़ पढ़ लूँ, सो क्या उसे सवाब मिलेगा 4 रकअत फ़र्ज़ पढ़ने का फजर की? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा, लेकिन अजीब सी बात कर रहे हैं, 2 की जगह 4 पढ़ लेगा, मेरे ख्याल से तो बिल्कुल नहीं मिलेगा और मिल ही नहीं सकता। तो ज़ुहैब बिल्कुल ऐसा ही है कि आप कहें कि मैं तो ज़्यादा नमाज पढ़ रहा हूँ, तो ज़्यादा नमाज पढ़ने पर मुझे सवाब मिलना चाहिए, बट अगर वो 2 की जगह 4 फ़र्ज़ मिलेगा तो सवाब की जगह उसे पकड़ होगी। तो जहाँ पे वही होती है ना, वहाँ पे हमने अपनी अकल को यूज़ नहीं करना था कि हम अकल को कहाँ यूज़ करेंगे। जहाँ पे हमारे पास कोई चीज़ ऐसी हो जिसकी हमें जो है जो कुरान में डिफाइन ना हो, जो आप वसल्लम की ज़िंदगी में डिफाइन ना हो, और वो आज के दौर में एक जदीद चीज़ आ गई, लाइक अब मोबाइल्स आ गए। और जब मोबाइल्स आए तो नमाज के दौरान जो है वो रिंग टोन्स बजा करते थे, तो सारे उलमा बैठे कि यार मस्जिद के अंदर रिंग टोन्स बजते हैं और जो नमाज में खलल पैदा करता है।
सो पूरी दुनिया के उलमा का इस पर इज्तिहाद हुआ कि आप नमाज के दौरान अगर रिंगटोन बज रहा है, सो आप नमाज के दौरान जो है अपने फ़ोन को बंद कर सकते हैं। सो ये उस दौर में चीज़ मौजूद नहीं थी, आप सिस्टम के दौर में मोबाइल नहीं था, रिंगटोन्स नहीं बजा करते, तो फिर यहाँ पे आपने अकल का इस्तेमाल किया। पर जहाँ पे कुरान और हदीस का क्लियर हुक्म मौजूद है, सो आप वहाँ पे उस हुक्म को फॉलो करेंगे। तो प्रोसेस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप अगर किसी भी चीज़ को, प्रोसेस को बदल दें, प्रोसीजर को बदल दें, स्टेप्स को बदल दें, तो वो हलाल से जो है वो हराम हो जाता है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि कुछ उलमा कहते हैं कि इस्लामिक बैंकिंग जायज़ है, कुछ उलमा कहते हैं कि इस्लामिक बैंकिंग जायज़ नहीं है। अब उसके अंदर एक कस्टमर जब इस्लामिक बैंकिंग में अकाउंट खुलवाने आ रहा होता है तो डाउटफुल होता है मैं खुलवाऊं या नहीं खुलवाऊं, तो वो किस तरीके से डिसीजन मेकिंग करेगा इस्लामिक बैंकिंग में अकाउंट खुलवाने की? क्योंकि एक ग्रुप तो कह रहा है नहीं, एक जो उलमा का ग्रुप कह रहा है नहीं, और एक उलमा कह रहे हैं कि जायज़ है। तुमने जो बात की जी उलमाओं में इख्तलाफ है, सो मेरा एक दोस्त मुमजमून कहा करता था कि शाहना, और शायद कोई हदीस भी है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, कि इख्तलाफ आइम्मा बाइस रहमत है। सो हम इस डिबेट में नहीं पढ़ते कि उलमाओं का इख्तलाफ है, लेकिन मुझे एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल जो मैंने खुद कई मुफ्तियान कराम से सुनी, मुझे अभी एग्जैक्ट बाई वर्ड टू वर्ड तो याद नहीं, पर वो मैं स्टोरी ज़रूर सुनाना चाहूँगा, उसका मैं मफहूम बताना चाहूँगा उस स्टोरी का। कि एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ग्रुप को जो है वो तबलीग के लिए भेजा है एक कबीले की तरफ, और उनको हिदायत की कि असर की नमाज जो है वो वहाँ पहुँच के पढ़ना। तो जब वो उस कबीले के करीब पहुँचने वाले थे, तो दूर थे थोड़े, सो मगरिब का वक्त जो है वो बड़ा करीब आ गया, और ग्रुप के कुछ लोगों का ये अंदेशा हुआ कि अगर वहाँ पहुँचने के इंतज़ार में की तो हमारी जो है असर की नमाज जो है वो कज़ा हो जाएगी। तो उन्होंने ये तय किया कि हम जो है असर की नमाज जो है यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो ग्रुप के कुछ लोगों ने एतराज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो हुक्म ये था कि वहाँ जाके असर पढ़ना। तो जो दूसरा ग्रुप था उसने कहा यहाँ पे आप सल्लम की मुराद ये थी कि वहाँ जल्दी पहुँच जाना, मगरिब से पहले पहुँच जाना और फिर वहाँ जाके असर पढ़ना। तो असर कज़ा करने का हुक्म तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं दे सकते। तो ग्रुप के कुछ लोगों ने क्या किया, वहीं पर जो है असर पढ़ ली, और बाकी कुछ लोगों ने असर नहीं पढ़ी, और फिर उन्होंने वहाँ पहुँच के जो है अपनी जो है असर की कज़ा पढ़ी। फिर जब इन्होंने वहाँ दावा का काम कर लिया और ये वापस आए, तो उन्होंने सारा माजरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने सारा माजरा बताया कि ग्रुप के कुछ लोगों ने जो है वो नमाज पहले पढ़ी और कुछ लोगों ने नमाज बाद में पढ़ी, सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि सिर्फ मुस्कुरा दिए। सो ये देखो उलमाओं का इख्तलाफ है, और वो उनका इख्तलाफ जो है दीनी इख्तलाफ है, वो अपनी जगह बजा के एक उसको किस नज़रिए से देख रहे हैं, और दोनों कुरान और हदीस की नज़रिए से देख रहे हैं। और मैं समझता हूँ इस इख्तलाफ की खूबसूरती ये होगी कि जब ये इख्तलाफ होगा और इस पर डिस्कशन होंगी, सो इस्लामिक बैंकिंग जो है वो मज़ीद इवॉल्व होगी, और मज़ीद इसमें जो है वो निखार पैदा होगा, और जो है इसमें और ज़्यादा खूबसूरती इंशाल्लाह ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आएगी। अब आता हूँ तुम्हारे दूसरे पॉइंट की तरफ कि यार यहाँ पे कस्टमर क्या करे। सही है। सो मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ कि एक चीज़ तो कन्फर्म है, जो कन्वेंशनल बैंकिंग है इसके बारे में तो ये कन्फर्म है कि ये हराम है। सही है। और एक चीज़ ऐसी है कि जिसके बारे में इख्तलाफ है कि हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं हलाल है, कुछ लोग कह रहे हैं हराम है। सो मैं अगेन तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। एक शख्स है, उसके पास कोई चॉइसेस नहीं है, वो एक ऐसी जगह पे है जहाँ खाना खाने के लिए 2 बकरे मौजूद हैं। सो एक के बारे में तो उसे कन्फर्म है कि यार ये गोश्त हराम है, और एक के बारे में जो है वो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, मेजॉरिटी ये कह रही है कि नहीं भाई ये हलाल है, ये मेरे सामने ज़बह हुआ था और बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर के ज़बह हुआ था। और कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं यार ये ऐसा नहीं है, और तुम्हारे पास कोई थर्ड ऑप्शन नहीं है। सो तुम क्या करोगे, उस जानवर को खाओगे जिसके बारे में कन्फर्म है कि हराम है, या उस जानवर को खाना पसंद करोगे जिसमें मेजॉरिटी की राय है कि यार ये हलाल है, कुछ लोगों का ख्याल है कि हलाल नहीं है। अच्छा, कोई थर्ड चॉइस नहीं है इसके अंदर? कोई थर्ड चॉइस नहीं है। तो मैं सेकंड में जाऊंगा, क्योंकि वहां पे अगर डाउटफुल है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं यार, तो मैं सेकंड में जाऊंगा। देखो तुम सेकंड चॉइस पे जाओगे ना, क्योंकि यार एक के बारे में तो कन्फर्म है वो हराम है। सही है। और एक के बारे में क्या है कि शक है, कुछ लोग कह रहे हैं कुछ, तो आप हमेशा क्या करेंगे कि यार इस शक का जो है वो फ़ायदा उठाएंगे। और देखिए इसका मैं ये कहता हूँ कि जब सारे लोग आएंगे ना टूवर्ड इस्लामिक बैंकिंग, तो इंशाल्लाह ये इवॉल्व होगी और ये मज़ीद बेहतर होगी। लेकिन अगर सारे लोग उस हराम काम में ही लगे रहेंगे, कन्वेंशनल बैंकिंग में ही लगे रहेंगे, सो फिर तो कभी भी जो है ये इवॉल्व नहीं होगा ना। ठीक है शान साहब, ये चीज़ मुझे समझ में आई। अब मुझे बताएं, मैं अगर कन्वेंशनल बैंकिंग में, मतलब सूदी बैंक में अकाउंट खुलवाता हूँ, करंट अकाउंट, उस पर मुझे कोई प्रॉफिट नहीं मिलता, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? यार जोए, मुझे लगता है फिर तो तुम्हें डबल गुना मिलेगा। खैर ये कोई फतवा नहीं दे रहा, ये मैं ऐसे ही मुझे लगता है कि यार जो कन्वेंशनल बैंक में करंट अकाउंट खुलवा रहे हैं वो इस्लामिक बैंकिंग पे डबल जुल्म कर रहे हैं। वो डबल जुल्म कैसे कर रहे हैं कि एक सूदी बैंक है,
उधर आपने अपने जो है 10 लाख रुपए रखे और आपने उस पर कन्वेंशनल बैंक से कोई मुनाफा भी नहीं लिया। सो वो जो सूद का कारोबार है, जो हराम का कारोबार है, उसे आप और ज़्यादा जो है वो मजबूत कर रहे हैं। तो आप डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं है सूद लेने में, पर जो कन्वेंशनल बैंक उससे लोगों को आगे सूद दे रहा है, सो आप उस सूद के लेन देन में कन्वेंशनल बैंक को जो है सपोर्ट कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले हम देख रहे थे ना, मुहिम चल रही थी और बिल्कुल सही मुहिम चल रही थी कि जहां पे हम लोगों को लग रहा है अपना जो है ना वो अपना इस्लामिक जो है ना वो चलाने चक्कर में बोल रहे हैं कन्वेंशन। नहीं जोहेब, इस बात को बिल्कुल ऐसे देखो, अभी एक लम्हे के लिए हम भूल जाते हैं ना कि इस्लामिक बैंकिंग की बात में मैं वहाँ काम करता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले एक मुहिम चल रही थी जब फ़लस्तीन पे जुल्म हो रहा था। सो लोगों ने बहुत सारे ऐसे इदारे लाइक KFC, मैकडोनल्ड्स और जो पेप्सी और कोक का बाइकआउट किया। जो बाइकआउट क्यों किया? उन्होंने कहा यार हम जो वो चीज़ें खाएंगे तो उससे क्या होगा कि ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे और इन पैसों से असला लेंगे और मुसलमानों पे जुल्म करेंगे। द सेम लाइक अगर हम अपना पैसा कन्वेंशनल बैंक में रखें और उससे करंट अकाउंट में रखें तो हम उससे कोई मुनाफा नहीं ले रहे। सो हम कन्वेंशनल बैंक को और ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। सो डायरेक्टली ना सही, बल्कि मैं तो कहूँगा डायरेक्टली जो है आप कन्वेंशनल बैंक को मजीद मजबूत कर रहे हैं और इस्लामिक बैंक को आप जो है वो कमज़ोर करें। सो आप कन्वेंशनल बैंक इस दौर में जब इस्लामिक बैंकिंग आ गई है, सो मैं समझता हूँ, बल्कि बहुत सारे उलमाओं का भी इस पर यही राय है कि अब जब इस्लामिक बैंकिंग पाकिस्तान में मौजूद है और माशाल्लाह एक बहुत अच्छे रेशो के साथ मौजूद है, तो इस वक्त बिल्कुल भी कन्वेंशनल बैंक में करंट अकाउंट रखना जो है वो जायज़ नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो हम इस्लामिक बैंकिंग कर रहे हैं 100% सही है या नहीं, और अगर 100% सही नहीं है तो हम फिर इस्लामिक बैंकिंग की तरफ आए? ज़ुहैब सॉरी, पर मेरा तुमसे सवाल है कि क्या तुम 100% मुसलमान हो? मुसलमान 100% हो, और क्या 100% तुम सही मुसलमान हो और 100% इस्लाम को सही फॉलो कर रहे हो? कहने की तो छोटी-छोटी गलतियां हो जाती हैं। गलतियां करते हैं तो फिर मैं कहूँगा अगर तुम मुसलमान हो और तुम 100% दीन को फॉलो नहीं कर रहे, तो फिर दीन छोड़ दिया जाए? नहीं, गुंजाइश नहीं। गुंजाइश ही नहीं। देखिए अल्लाह ताला ने इंसान को जो बनाया ना, सो अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो 100% है। इंसान खुद भी 100% नहीं है और उसकी बनाई हुई जितनी चीज़ें हैं वो भी 100% नहीं है। उसमें हमेशा बेहतरी की गुंजाइश है, बेहतरी आएगी, इम्प्रूवमेंट होगी। सो इस्लामिक बैंकिंग ये तो नहीं कहूँगा 100% नहीं है, कोशिश 100% की है, पर ऑब्वियसली इसमें बहुत सारी बेहतरी की गुंजाइश है और इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ वो इवॉल्व होगी। साहब कई दफ़ा हम मुसलमान हैं पर हम 100% दीन को हुक्म तो चाहिए ना कि पूरे के पूरे दिन में दाखिल हो जाओो, पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर पूरे के पूरे दिन में दाखिल नहीं हो तो दीन को छोड़ दो। इंसान गलतियां करता है, तौबा करता है, उसको सही करता है। इस तरह हम जो इस्लामिक बैंकिंग कर रहे हैं इसमें हो सकता है कि बहुत सारी कमियां हो जो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ इवॉल्व होंगी और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि इस्लामिक बैंकिंग जो है वो एक परफेक्ट इस्लामिक बैंकिंग होगी उस दौर के हिसाब से। अच्छा, मुझे ये बताएं, कस्टमर आता है वो कहता है यार इस्लामिक बैंकिंग भी प्रॉफिट दे रहा है और कन्वेंशनल बैंकिंग भी प्रॉफिट दे रहा है, तो डिफरेंशिएट किधर है? तो सेम ही चीज़ हो गई है। तो ज़ुहैब तुमने जो बात की कि यार प्रॉफिट तो वहाँ भी मिल रहा है, प्रॉफिट तो यहाँ भी मिल रहा है, सो फिर फ़र्क क्या है? और ये कोई जिस तुम्हारा सवाल है कोई नया सवाल नहीं है। जब सूद की हुर्मत आई सो उस दौर में यहूदी भी यही सवाल किया करते थे कि भाई बात तो एक ही है, मुनाफा उधर भी है, मुनाफा इधर भी है। सो अल्लाह ताला ने इसको डिफाइन नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला ने इसका जो है हमें एक क्लियर शटअप कॉल दे दी, जिसको मैं कहता हूँ शटअप कॉल, कि अल्लाह ताला ने कहा अहल्लल्लाहुल बै व हर्रम रिबा, कि हमने जो है वो सूद को हराम और तिजारत को जो है वो हलाल करार दिया। सो मैं अगेन बताऊँ कि इस्लामिक बैंक से वो ज़रूर मुनाफा कमाते हैं, इसको आगे जाके डिफाइन ज़रूर करूँगा मैं, पर आज के लिए सिर्फ ये समझ लो कि जो इस्लामिक बैंक से वो ट्रेडिंग करते हैं, वो एसेट बेस्ड बैंकिंग करते हैं, वो किसी एसेट के बेस पे जो है वो मुनाफा कमाते हैं। जबकि जो कन्वेंशनल बैंक है उनकी जो इनकम है वो प्योर जो है वो सूद बेस्ड इनकम होती है, गरर होता है उसमें जो रिबा होता है, उसमें क़िमार होता है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं। जब इस्लामिक बैंक इस पर काम करता है तो वो सूद से भी पाक होता है, वो रिबा से भी पाक होता है, वो क़िमार से भी पाक होता है, वो गरर से भी पाक होता है। हम यहाँ से सूद के खिलाफ काम नहीं कर रहे, बल्कि वो तमाम चीज़ें जो आपकी ट्रांजैक्शंस को नॉन शरिया कंप्लाइंट बनाती है। हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कन्वेंशनल बैंक में कि वो प्रोडक्ट हराम नहीं है और उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट जो वो शरिया कंप्लाइंट नहीं है। सो इस्लामिक बैंकिंग आपकी कॉन्ट्रैक्ट का भी ख्याल रखता है, रिबा का भी ख्याल रखता है कि रिबा ना हो, क़िमार ना हो, गरर ना हो। सो इन सारी चीज़ों का ख्याल जो है इस्लामिक बैंकिंग पे रखा जाता है। अच्छा शान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस्लामिक बैंकिंग की बात करने के लिए। आपसे बात करके बहुत सी चीज़ें क्लियर मुझे भी हुई हैं और ऑडियंस को भी हुई होंगी।
तो ऑडियंस की तरफ चलते हैं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज का शो बड़ा पसंद आया होगा। जो आज हमने इस्लामी बैंक में बात की है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और इस तरह की वीडियो आपको अजीम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मिलती रहेंगी। हमारे चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को इस्लामिक बैंकिंग की अवेयरनेस हो। तो शान साहब, अच्छा शान साहब, मैं ये भी चाहूंगा कि आप कुछ मैसेज भी दें हमारे यूथ को इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से। इसके अलावा जो आपके दिल में आए वो आप बताएं। ज़ुहैब, बहुत शुक्रिया तुम्हारा कि तुम अपना वक्त निकालते हो और बहुत अहम टॉपिक से बात करते हो। और जी बिल्कुल, मैं यूथ को मैसेज देना चाहूँगा कि देखिए जी, बीइंग अ मुस्लिम, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो है इस्लामिक बैंकिंग को और हम शरिया कंप्लाइंट बैंकिंग को जो है वो प्रमोट करें। और बल्कि मैं एक चीज़ और चाहूँगा कि आज इस वीडियो के तवज्जुह से जो मैं आपको क्लियर करूँ कि जो सूद है ये सिर्फ इस्लाम में हराम नहीं है, बल्कि जो दूसरे मज़ाहिब हैं, हिंदुज़म, क्रिश्चियनिटी, सिखिज़म, इन तमाम मज़ाहिब में भी जो है वो सूद हराम है। सिर्फ हमारे यहाँ ये मिसकॉन्सेप्ट है कि ये इस्लामिक बैंकिंग है, बल्कि ये शरिया कंप्लाइंट बैंकिंग है। इट्स अ एथिकल बैंकिंग। जो ये सूद ले रहे हैं कन्वेंशनल बैंक्स, ये तमाम मज़ाहिब में हराम है। ये यहूदी में भी हराम है, ये जुइज़म में भी हराम है, ये क्रिश्चियनिटी में भी हराम है, ये हिंदुज़म में भी हराम है, ये सिखिज़म में भी हराम है। सो मैं तमाम लोगों से, जो मुसलमान है और जो नॉन मुस्लिम है, मैं उन सब से रिक्वेस्ट भी करूंगा, उन्हें मैं गाइड भी करूंगा, उन्हें मैं बताऊंगा भी कि प्लीज़ आप सब लोग आए, इस्लामिक बैंकिंग को, शरिया कंप्लाइंट बैंकिंग को और एथिकल बैंकिंग को जो है वो प्रमोट करें, ताकि हमारे यहाँ से, पाकिस्तान से और दुनिया भर से जो है वो सूद का खात्मा हो। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप सबका। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिएगा, हमारी वीडियोस देखते रहें और वॉच करते रहें। आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया।